रामायण का धुन है, मैं एक लाइन सुनाऊंगा हाँ, हाँ। कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, हमारा मौजूदगी अभी पटना में है और पटना में एक कार्यक्रम रखी गई थी जिसमें मौजूद हुए सन्नी दुबे जी जो कि मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं। एक्टिंग का भी काम जानते हैं। हमने सुना है और कुछ वीडियो के माध्यम से हमने इनके बारे में जांच करने की कोशिश की। सबसे पहले इनका अगर हम परिचय करा दें तो परिचय इनका नाम से भले अगर ज़्यादा हम चर्चा कर लें तो इस साल यानी कि आने वाला जो साल है 2025 का जितने भी गाने के जो पैसा आएंगे इनके वो पैसा जो है दान करेंगे कैंसर पीड़ितों में। दुबे जी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश साल की। आया नहीं, आपने एक अलग घोषणा कर दी देखिए है। अनाउंसमेंट करने का क्या मकसद रहा? मकसद ये रहा कि हम लोग बहुत कार्यक्रम किए। इंडिया से बाहर, इंडिया में भी, विदेश में भी कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत सारा किया। यहाँ मुझे सुरेश भैया ने बुलाया तो मुझे अनुभव हुआ कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए भी कुछ अनुदान किया जाए। कि अपने लिए करना तो सब कोई करता है, अपने कुछ दूसरों के लिए भी किया है जो हमारे समाज को कुछ उत्थान दे। और जितने भी हमको फॉलो करने वाले लोग, जितने हमको मोहब्बत करते हैं, हम करेंगे तो हो सकता है उसमें 2-4 लोग भी करें तो एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। ये अपने समाज की सुना या अंदर की ये जो आत्म दिल है वो? नहीं, मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ 3 दिन से आ रहा हूँ। तो यहाँ कार्यक्रम करते हुए जब मुझे अनुभव हुआ कि 2025 का जितना भी पैसा आएगा हमारे एल्बम का, फ़िल्म के गाने का, एल्बम का जितना भी पैसा आएगा मैं सब डोनेट करूँगा। ये आत्मा से है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग तरह का जो पैसा कमाते हैं, अलग-अलग तरह का काम करते हैं। लेकिन आपने पूरे साल का पैसा देने की बात की है, बहुत बड़ी बात आपने बोला। देखिए, हम लोग स्टेज करते हैं उससे भी पैसा हम लोग को आता है, फ़िल्म करते हैं उससे भी पैसा आता है। तो अगर हम गाने का पैसा डोनेट कर दें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और हमारे वजह से किसी की जान बचे या किसी के घर सुरक्षित हो तो हमारे लिए सौभाग्य होगा। उसके उनके आशीर्वाद से ही हम कुछ कमाएँगे। बहुत सारे अपने एक्टरों का ऐलान सुना होगा कि हमने पीड़ितों को दान किए, गरीबों को दान किए, लेकिन कहीं न कहीं उस वीडियो को जब खंगालता है लोग, तो उस वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि वो पब्लिसिटी के लिए किया गया है। उनका एक स्क्रिप्ट बनाया गया है। लेकिन सन्नी दुबे जी जो कि साल भर ये नहीं, अभी 2024 ही चल रहा है, 4-5 दिन और बच रहे हैं साल आने में ही। चलिए, सबसे पहले आप बिहार में आए हैं, पटना में आते रहते हैं, अपने लगातार अपने कार्यक्रम शो करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा सॉन्ग आपको कौन-सा भाता है, जो आपको लाइफ़ में? देखिए, हम ज़्यादा भोजपुरी से हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। और पारंपरिक गीत जैसे हमारे बिहार में परंपरा को दर्शाता है, शादी विवाह हो गया, भक्ति गाने हो गए, भजन हो गए, हिंदी डिवोशनल हो गए, तो सारी चीज़ हम लोग गाने की कोशिश करते हैं कि हर चीज़ हमारे भोजपुरी में, एक भोजपुरी हमारा भाषा ऐसा है कि इसमें हर विधा का गाना होता है, जीवन से लेकर मरण तक। जन्मेंगे तो सोहर होगा, मरेंगे तो निर्गुण होगा, और बीच में सारी आपने सब गाने गा डाले हैं। लगभग सब धार्मिक लगभग वगैरह ये सब जो भी हमने ऑनलाइन सुना आप निर्गुण, पूर्वी, हाँ, हाँ। भजन, हिंदी, पंजाबी, एक भोजपुरी। रामायण का भी आपने ये भजन शायद गाया है या हाँ। कॉपी किया है, राम कथा सुना, सकल गुणधाम के क्या कुछ हाँ, तो हम कथा सुना थे। हाँ, वो वाला मैं थोड़ा सा सुनाइए जरा दर्शकों को। और रामायण का धुन है, मैं एक लाइन सुनाऊंगा हाँ, हाँ। कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मोदी जी भी आपने गाने मैंने जब कोरोना लगा था तो मैंने एक गाना गाया था कोरोना में, तो उसको मोदी जी ने पर्सनली ट्वीट भी किया था। और कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो दिन में 10 बार दिखाए ना। सुना दी। वो गाना सुनाता हूँ जो कोरोना में ही गाया था। हाँ, हाँ, वो हाँ। कोरोना सी कोई भूलने वाली हाँ, बात और शायद ये लगभग एक्सीडेंट नहीं है वो बहुत। और लगभग सबने सुना ये गाना, हाँ, सबने। हाँ। सीताराम 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 कहिए,
जबले कहे मोदी जी तबले घर में रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे मोदी ताहि विधि रहिए। ऐसा कहने का मतलब था कि क्या गुणगान किए या कटाक्ष किए? नहीं, कटाक्ष नहीं किए थे। देखिए हमारे कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश का हो, वो हमारे देश का सर्वोपरि वही है। विपक्ष कटाक्ष करते हैं इसीलिए नहीं उनको विपक्ष छोड़, विपक्ष के भी आगे आगे इसमें भी बहुत नहीं सारे गाने देखिए बनते हम हैं किसी इसीलिए। पार्टी के लिए नहीं गाए थे, या हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो या अटल जी हो या हाँ, हाँ, कांग्रेस का हाँ, कोई हो, हाँ। कोई भी हो, तो अगर उस पद पे बैठा है तो वो देश के लिए सोच रहा है। तो उस समय सिचुएशन ऐसा था कि बाप बेटे से नहीं मिलना चाह रहा था, बेटा बाप से नहीं मिलना चाह रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि संगीत के माध्यम से हमारे हमारे बहुत सारे लोग हमको जानने वाले हैं, उनके पास पहुँचे कि अभी कुछ दिन घर में रहो, बाहर मत निकलो, घर में एन्जॉय करो, गाने हम लोग गाना सुनते रहो, टीवी देखो, रामायण देखो। यही संदेश था, ये गाना नहीं संदेश कितनी था। भाषाएं में आप गाना गा लेते हैं? हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, पंजाबी, तेलुगु, मैथिली, अंगिका और नेपाली। अभी आगे और कोशिश जारी है, सीख रहा हूँ अभी धीरे-धीरे। अभी और सीख ही रहे अभी हैं। चलना है, अभी तो बहुत दूर जाना है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी या अभी क्वालिफ़ रनिंग है? क्वालिफ़िकेशन मेरा एमकॉम है। हुँ, मैंने गोरखपुर डीडू यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया है। हुँ, पहले पढ़ाई किया, फिर ये चीज़ शुरू किया। हुँ। भोजपुरी की 1-2 लाइनें सुना दीजिए। भोजपुरी का मेरा एक गाना अभी एक फ़िल्म आ ही रहा है मेरा, सत्यनारायण भगवान की महिमा। सत्यनारायण सत्य मेरा, भगवान हाँ, की अभी एक महिमा जैसे और हम उसमें लोग पूरा कथा जैसे हम लोग घर में कथा सुनते हैं ना, हाँ, हाँ। उसी पूरा आधारित है सत्यनारायण भगवान की महिमा। पूरा फैमिली बैठ के देखेंगे? हाँ, पूरी फैमिली बैठ के हिल नहीं सकते हैं आप लोग। हाँ, हाँ। और लगातार फ़िल्में हमारी पटना में शूट होने जा रही हैं, 5-6 फ़िल्में लगातार यहाँ शूट होंगी पटना में। भोजपुरी वाला सुनाइए ज़रा। हुँ, अभी जो वो एक अभी जस्ट इंटरव्यू दिया, मेरा रोमांटिक सॉन्ग है, वही सुनाता हूँ हाँ, आपको। जो भी। कि सांवरी सूरतिया कजरा आँख में लगावेलू, सोने पे सुहागा काहे रूपवा सजावेलू, सांवरी सूरतिया कजरा आँख में लगावेलू, सोने पे सुहागा काहे रूपवा सजावेलू, सांवरी सूरतिया कजरा। ये सब गाने हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसी पे सारे गाने हैं। और भोजपुरी की सारी कंपनी से टी सीरीज़, वेव, एंगल सबसे गाने लगातार आ रहे हैं। पवन सिंह के गाने आते हैं हमेशा जो है मिलियन में जाता है व्यूज। हम अगर चाहेंगे कोई पवन सिंह का 1-2 लाइन जो आपको ज़्यादा लगा वाह! हो कि नहीं इस पे हमको भी कॉपी करके रील्स वगैरह बनाने का मन और करे। हमारे पवन जी तो हमारे भोजपुरी लीजेंड एक्टर हैं, लीजेंड सिंगर हैं, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत। अभी आया ही था, अखिया से बदरा के हारा बाजी लागल, अखिया से बदरा के हारा बाजी लागल, प्रीत भरम में हो गईनी हम पागल पागल पागल, अखिया से बदरा के हारा बाजी लागल। बहुत अच्छा गाना लगता है हमको, इस पे हमने रील भी बनाया है और उन्हीं को सुन के हम लोग सीखते हैं। लॉलीपॉप लागली गाना अगर दुबे जी अपनी आवाज़ में गाते हैं, कैसे गाते हैं? लॉलीपॉप लगलू तो इंटरनेशनल गाना है। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, ओह! हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा गाना है और देश में नहीं विदेश में भी बॉलीवुड से लगाया हॉलीवुड तक बजता है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है। चलिए रवि किशन जी आप ही के उधर से हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा जो उनका जो एक डायलॉग है ज़िंदगी झंड बा। ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड वो थोड़ा देखिए हमारे रवि जी हमारे हम लोग का आदर्श है, भोजपुरी के सबसे बड़े एक्टर हैं। उन्होंने साउथ में भी तहलका मचा रखा है, हर बात में बोलते हैं हर हर बम बम भोले बोलते रहते हैं। हमारे महादेव हैं, हम लोग उनको महादेव बोलते हैं और बराबर हम लोग की मुलाकात होती है। अभी एक फ़िल्म के दौरान भैया से मुलाकात हुआ था गोरखपुर, तो अभी कोशिशें हैं उनके साथ भी एक फ़िल्म करने का प्लान चल रहा है, अगर भैया हाँ बोल देंगे तो। बहुत अच्छा रहा और हरदम बोलते रहते हैं ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो ये हम लोग को घमंड भी होना चाहिए कि हमारे भोजपुरी को लेकर के उन्होंने साउथ तक पहुँचा दिया। लेकिन आपको माना जा अगर हम दिल से कहें तो आप ऐसे आपको भोजपुरी एक्टर नहीं मल्टी टैलेंटेड ये
आपको सिंगर माना जाएगा, क्योंकि कई भाषाएं में आप गाने गाते हैं। आप साउथ इंडियन भी चल गए, पंजाब भी चल गए, आप इधर नेपाल भी चले गए। नेपाल का कोई सॉन्ग है जो आपने? देखिए क्या है, जो अदर भाषा का गाना होता है, भाषा कैसे सीख लेते हैं? नहीं वो हम लोग को ट्रांसलेट करके मिलता है हिंदी में, अच्छा। तो हम लोग धीरे-धीरे उसको फ़ील को समझाते हैं कि इस फ़ील्ड में गाने हैं, हाँ, हाँ। उस फ़ील्ड में हम लोग गाने की कोशिश करते हैं। अभी पंजाबी तो पंजाबी हम लोग को समझ में आ जाता है हल्का-हल्का। हाँ, पंजाबी तो समझ जाते हैं, हाँ, हरियाणवी समझ जाते हैं। हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, हाँ। भोजपुरी समझ में आता ही है। पंजाबी में बहुत सारे गाने हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं। एक गाना है पंजाबी में, सोणिए जो तेरे नाल दगा मैं कमावा, सोणिए जो तेरे नाल दगा मैं कमावा, नीरब कर मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह कर मैं मर जावा। शानदार लाजवाब आवाज़ सन्नी दुबे जी का। और इनकी सबसे खास अगर हम बात माने तो इन्होंने पूरे 2025 जो साल आने वाले हैं, उस साल के पूरी गाने का जो कमाई है वो डोनेशन कर देंगे, डोनेट कर देंगे। उनके लिए जो कैंसर पीड़ित हैं परिवार, उनको सहायता करेंगे। बहुत अपने आप में बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि तमाम दर्शक से कि दर्शक ही सिंगरों का जो है भगवान होते हैं, उनके जो है हल चाहने वाले होते हैं। हम चाहेंगे सन्नी दुबे को भरपूर आप लोग प्यार दीजिए। और लगातार पटना आ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, कई राज्यों में का भी गाना निकालते हैं, गाते हैं, तो हमें जो है इनकी सराहना करनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे इनको देखिए, आप थोड़ा शेयर वगैरह जरूर करिए और भाई के लिए कमेंट एकदम ठोक दीजिए। बहरहाल हम वीडियो कहीं छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।